एक ऐसी खौफनाक और वहशी कौम जिनका खुरूज नस्ल इंसानी की तबाही साबित होगी। इस कौम की औरतें जो हजार बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हैं, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक इंसान के निस्बत सैकड़ों में मौजूद है। लेकिन ये कौम कहाँ कैद है? क्या उन्हें किसी दूसरे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम जानेंगे याजूज और माजूज। दोस्तों, याजूज और माजूज एक ऐसी कौम है जो क़यामत की बहुत बड़ी निशानी होगी, और वो कौम आज की तारीख में कहाँ है, किसी ने ढूंढ पाया या नहीं ढूंढ पाया है। यानी कि जिस दीवार के पीछे उसको कैद की गई थी, यानी कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन्होंने कैद किया था, वो दीवार क्या साइंस ढूंढ पाया है या नहीं ढूंढ पाया है। ये कौम आज आबाद कहाँ पर है, किस जगह पे है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और ये कितनी जालिम कौम है कि जो इनकी जो औरतें होती हैं वो एक एक हज़ार बच्चे को पैदा कर सकती हैं, इतनी ताकत, इतनी सलाहियत रखती हैं। ये तमाम हम जानकारियाँ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगा करें तो शेयर ज़रूर किया। तो आइए जानते हैं कि याजूज और माजूज जो कौम है, पूरी इसकी कहानी सुनते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बात करते हैं। एक ऐसी खौफनाक और वहशी कौम जिनका खुरूज नस्ल इंसानी की तबाही साबित होगी। इस कौम की औरतें जो हजार बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हैं, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक इंसान के निस्बत सैकड़ों में मौजूद है। लेकिन ये कौम कहाँ कैद है? क्या उन्हें किसी दूसरे सैयारे पर कैद किया गया है? क्या हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र एक खिलाई सफ़र था? हम आज इस वीडियो में याजूज माजूज के कुरानी वाक़े को जदीद साइंस और फल्कियात की रोशनी में पेश करेंगे। ज़ुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे जिन्हें दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की गई थी। कुरानी मजीद में ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है। ये सफ़र इंतहाई अजीब और इबरत खेज है। आपका पहला सफ़र मगरिब के जानिब था, जिसका मकसद आब हयात को तलाश करना था, लेकिन आप इसमें नाकाम रहे। आपने दूसरा सफ़र मशरिक की तरफ किया, जहाँ सूरज तुलू हो रहा था, जहाँ आपने एक खाना बदोश और गैर महज़िब कौम की मदद की। तीसरा और सबसे अजीबोगरीब सफ़र शुमाल की जानिब था। इस सफ़र के दौरान आप एक मकाम पर पहुंचे जिसका नाम सद्दैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान की जगह थी। यहाँ एक कौम आबाद थी जो ऐसी ज़बान बोलती थी जो समझ से बालातर थी। उन लोगों के साथ आपने इशारों में बात किया। यहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से शिकायत की कि पहाड़ के उस जानिब एक कौम आबाद है जिसका नाम याजूज और माजूज है। ये लोग खूब फसाद मचाते और हम पर जुल्म करते हैं, लिहाजा आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी मदद फरमाएं। मुवर्रिखीन ने लिखा कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये लोग सख्त जंगजू और वहशी लोग हैं। ये जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और गारों में रहा करते हैं, और बहार के मौसम में निकलकर खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते हैं। ये लोग इस कदर जंगली हैं कि आदमियों, जंगली जानवरों, सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर तरह के हैवानात को खा जाते हैं। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन से उन लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाएं, इसके बदले हम आपको कुछ माल दे देंगे। इस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना सकूँ। लिहाजा आपने वहाँ ज़मीन खुदवाई और पिघले हुए तांबे जमा कर उस पर लोहे के तख्ते बना दिए। उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा कर खूब आग भड़काई। इस तरह यह दीवार पहाड़ के बुलंदी तक ऊंची कर दी गई। ये दीवार निहायत ही मजबूत और मुस्तहकम था। अब याजूज माजूज दीवार के उस पार कैद हो चुके थे और उनका इंसानी आबादी की तरफ आना तकरीबन मुमकिन था। लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन का शुक्र अदा किया तो उन्होंने फरमाया, वक्ती तौर पर तो ये दीवार याजूज माजूज से तुम लोगों को महफूज रखेगी, लेकिन हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है, लिहाजा ये दीवार भी एक दिन तोड़ दी जाएगी और याजूज माजूज निकल आएंगे। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते उसे तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो बाकी को कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो उसे तोड़ने आते हैं तो अल्लाह की कुदरत से ये दीवार फिर से मजबूत हो जाती है और अपनी असली हालत में लौट आती है। लेकिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आ जाएगा तो उनमें से एक कहने वाला कहेगा, चलो अब इस दीवार को इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे। उन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये वक्त क़यामत के करीब का होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना और फसाद मचाएंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी जाएंगे, जानवरों और दरख्तों को खा लेंगे और ज़मीन के हर बुलंदी और वादियों में दौड़ते फिरेंगे। याजूज माजूज कौन है और वो दीवार आज कहाँ मौजूद है, इसके मुतालिक हर ज़माने में उलमा और मुहक्किकीन के अलग अलग राय और तावीलात मौजूद हैं और इसमें इख्तिलाफ़ कसीर है। पहला नज़रिया यह है कि तातार और मंगोल याजूज माजूज थे जो 11वीं सदी में इस्लामी ममालिक पर हमला आवर हुए और खूब तबाही मचाई। दूसरी राय यह है कि यूरोपीय और अमरीकी अक़वाम ही याजूज माजूज हैं, क्योंकि ईसाई लिटरेचर में भी उन्हें गोग एंड मैगोग की नस्ल से जोड़ा गया है, जिन्होंने 18वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा किया और खूब लूट मार की। तीसरा नज़रिया यह है कि तुर्क कौम ही याजूज माजूज की औलाद हैं, जिन्होंने अहद वस्ता में पूरे वस्त एशिया पर अपनी हुकूमतें कायम की।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो अजीम और बुलंद दीवार कहाँ है जो हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज से हिफाजत के लिए बनाई थी। लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाने वाले तारीखी दीवारों और दर्रों को याजूज माजूज के उस दीवार से जोड़ा जाता रहा है, जिनमें दीवार चीन, दीवार कफकाज, जर्मनी का दीवार बर्लन और रूस का दर्रे दारियाल शामिल है। लेकिन ये तमाम दीवार इतने मजबूत नहीं है कि उन्हें तोड़ा ना जा सके, और ना ही ये लोहे और तांबे पिलाए दीवार हैं। लिहाजा ये तमाम तावीलात भी फासिद करार पाते हैं और ये दीवार ज़ुल्करनैन के साख्त बनावट पर इतलाक नहीं की जा सकती। जदीद उलमा मुहक्किकीन ने याजूज माजूज के मुतालिक एक साइंसी नज़रिया पेश किया है जो काबिल गौर है। इस नज़रिए के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ते थे। जैसा कि रिवायतों में आता है कि एक दफ़ा हज़रत अली ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि ओ ज़ुल्करनैन, जिस पर आपने उसे गुस्से में फरमाया, पैगम्बरों के नाम पर अपने नाम रखना तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं, जो अब एक दूसरे को फरिश्तों के नामों से पुकार रहे हो। इस रिवायत से यह साफ होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलेक्जेंडर द ग्रेट या साइरस नहीं, जैसा कि कुछ लोग उसे इन दुनियावी बादशाहों से जोड़ते हैं, बल्कि वो एक फरिश्ते थे जो एक मखसूस काम के लिए मुकर्रर किए गए थे। सूरह कहफ की आयतों में लिखा है कि बेशक हमने उसे यानी ज़ुल्करनैन को ज़मीन पर हुक्मरानी दी थी और हमने उसे हर चीज़ समझने के लिए एक रास्ता दिया, तो वो एक रास्ते पर रवाना हुआ। इन आयात में लफ्ज़ सबबा को मुहक्किकीन ने आसमान पर जाने का रास्ता करार दिया है, जिस रास्ते पर चलकर ज़ुल्करनैन आसमानों पर गए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसी मकाम पर पहुंचे थे जहां सूरज काले पानी में डूब रहा था, जबकि आज हम जानते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता, बल्कि वो भी ज़मीन की तरह अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है। ऐन मुमकिन है कि हज़रत ज़ुल्करनैन उस रास्ते पर चलते हुए ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां सूरज गुरूब हो रहा था, जहां सूरज एक काले पानी में डूब रहा था। मुहक्किकीन ने उस काले पानी को ब्लैक होल करार दिया है, चूंकि 1400 साल कबल लोग ब्लैक होल से नावाकिफ थे, इसलिए इसके लिए काले पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। हज़रत ज़ुल्करनैन के तीसरे सफ़र के मुतालिक ये जिक्र हुआ है कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां दो सद यानी रुकावट के बीच एक कौम आबाद थे। अब उन दो सद के माने कदीम मवर्रखीन ने पहाड़ लिखा है, लेकिन जदीद ताबीर में उसे पहाड़ नहीं बल्कि नेब्यूला करार दिया जाता है, क्योंकि फल्कियात में सद के माने किसी गैलेक्सी के गैस और गर्द गुब्बार का खत्ता होता है। यानी तीसरे सफ़र में हज़रत ज़ुल्करनैन एक नेब्यूला के दहाने पर पहुंच गए। ऐन मुमकिन है कि वहाँ आबाद लोग कोई इंसानी मखलूक नहीं बल्कि खिलाई मखलूक यानी एलियंस हों, जिन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन से ये दरखास्त की कि वो एक बैरियर बना दे ताकि वो याजूज माजूज से महफूज हो जाएं। जिसकी दलील यह है कि इस आयत में लफ्ज़ अर्ज़ जिक्र हुआ है, जिसके माने सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि कायनात में मौजूद मुख्तलिफ सैयारे भी होते हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 आसमानों और ज़मीनों का जिक्र हुआ है। लिहाजा यहाँ अर्ज़ से मुराद हमारी ज़मीन नहीं बल्कि इस कायनात की दूसरी ज़मीन है, जहाँ इंसान नहीं बल्कि खिलाई मखलूक आबाद है। अल्लाह ने हज़रत ज़ुल्करनैन पर ख़ास रहम करम फरमाया था और उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी के गैर मौजूदगी के बावजूद उन्होंने ऐसा सद यानी बैरियर बना दिया जो एटमॉस्फेरिक गैस पर मुश्तमिल था और ये लोहे और तांबे के पिघलने की वजह से वजूद में आया था। इस बैरियर ने उस सैयारे के गिर्द एक दीवार बना दी जिस पर याजूज माजूज आबाद थे और इस तरह वो उस सैयारे में कैद हो गए। ये कोई नया नज़रिया नहीं जो सिर्फ आज के जदीद साइंसी इल्म के मुताबिक बनाया गया है, बल्कि इससे मिलता जुलता नज़रिया सहाबा किराम का भी था। मसलन हज़रत काब बिन अहबार ने यह दावा किया था कि ज़ुल्करनैन ने अपना घोड़ा एक सितारा से बांधा था, जिस पर हज़रत माविया ने उन्हें ऐसी बात करने से मना फरमाया था क्योंकि अभी लोग ऐसी बातों को समझने के काबिल नहीं हुए थे। इसी तरह हज़रत अली ने फरमाया था कि अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया कि वो ज़ुल्करनैन को जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं। मुख्तसर ये कि ज़ुल्करनैन का ये सफ़र न सिर्फ एक खिलाई सफ़र यानी स्पेस ट्रैवल था, बल्कि ये वक्त में भी एक सफ़र था। आज साइंस का यही नज़रिया है कि इस तरह के पोर्टल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिया हम न सिर्फ खिला के दूसरे हिस्से में सफ़र कर सकते हैं बल्कि वक्त में भी सफ़र मुमकिन है। ये ऐन मुमकिन है कि याजूज माजूज एलियंस हो जो किसी और प्लैनेट्स या डायमेंशन में कैद हो, क्योंकि हमारी ये दुनिया जिसकी आबादी आज अरबों तक पहुंच चुकी है, ऐसे में याजूज माजूज की इतनी बड़ी तादाद जो झीलों में मौजूद पानी तक को ख़त्म कर देंगी, उनका इस दुनिया में मौजूद होना मुमकिन नहीं है। नेज़ ये कि आज दुनिया के हर इलाके बर्र आज़म और जजीरों की दरियाफ्त हो चुकी है और अब दुनिया का कोई गोशा बाकी नहीं जहाँ तक इंसानों की रसाई नहीं। फिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी बुलंद दीवार और उसमें कैद कौम को दरियाफ्त नहीं की जा सकी। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा। हमने याजूज माजूज के बारे में जाना और ज़ुल्करनैन इन्होंने 3 सफ़र ऐसे किए थे उसके बारे में जाना, और ये याजूज माजूज कौम ये आज की तारीख में कहाँ है, वो दीवार कहाँ है जिसके पीछे इसको कैद किया गया, ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, बाकी किसी को नहीं पता। और ये कौम कब आएगी ये भी सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, किसी को नहीं पता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।